हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा क्लासिफिकेशन। हमने कॉर्डेट्स का कर लिया था, नॉन कॉर्डेट्स कर लिया था, दोनों के अंदर फाइलम सब फाइलम भी कर लिए थे। उसके बाद हमने किया था क्लास में इनका डिवीजन किया था हमारे वर्टिब्रेट्स का। सो वर्टिब्रेट्स को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करेंगे या डिफरेंट एनिमल्स, वो सब जो बोलते हैं ना कि फाइलम में कैसे आए, सब फाइलम में क्यों डाला, आज उसका हम लोग रीजन पता करेंगे। और वो रीजन हम लोग को बहुत हेल्प करेगा आगे के पूरे चैप्टर को रीड करने के लिए। स्टार्टिंग में चैप्टर में आपके सिक्स्थ में क्या किया गया है कि आपको ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आपको पूरे एंड तक फॉलो करना है। दिस इज द ओनली चैप्टर जहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत बड़ा है। जैसे कि जो चीजें हमारा क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ, फिर हमारा हो गया कि एनिमल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, फिर एरिस्टोटल की थोड़ी स्टोरी थी, उसके आगे हमने कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में बांटा। फिर आगे और हम देखेंगे कि रीजंस क्या है, और ये रीजंस अगर हम एक बार समझ पाते हैं तो जो आगे का चैप्टर है, जो आगे मैं बोलता हूँ कि वो सिर्फ 40% है, 60% इंट्रोडक्शन है। सो वो 40% ईजी गिर जाता है। तो ओनली चैप्टर इन योर बुक दैट इज हैविंग सो मच ऑफ इंट्रोडक्शन इज दिस चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन ओनली। तो स्टार्ट करते हैं। आज रीजंस देखेंगे कि एनिमल को क्लासिफाई करने के रीजंस कौन से बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो रीजंस, ये रीजन नहीं बता रहा कि हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा आप लोग को कि ये हम पर्टिकुलर उनको फाइलम में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 5 क्राइटेरिया है, जो 5 क्राइटेरिया आप लोग को ध्यान में रखना है और लिखना भी, इसके ऊपर एग्जाम में आता भी। फर्स्ट है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है हमारा सिमेट्री। थर्ड है हमारा लेयर्स, बॉडी कितने लेयर्ड है। फोर्थ है बॉडी कैविटी, एंड देन इज दिस सेगमेंटेशन। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान रखना है, ये 5 चीजों के ऊपर आप लोग का पूरा डिवीजन है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या बताएंगे जनरल में सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा इनके अंदर। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या देखते हो कि कभी कभी देखा आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि एक ही सेल कैपेबल होता है पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। वहीं पे मल्टी सेलुलर में सेल होते हैं, टिश्यू होता है, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स भी कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोग देखते हो कब, ह्यूमंस लाइक एनिमल्स में, जब बहुत ज्यादा ऑर्गन है। स्किन भी एक ऑर्गन, हमारा ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे किसी में सेल काम कर रहा है, किसी में टिश्यू काम कर रहा है, किसी में ऑर्गन काम कर रहा है, और किसी में मल्टी सेलर है, किसी में यूनिसेलर है। तो इस तरह से हम इसमें पढ़ेंगे। सिमेट्री मतलब क्या देखेंगे, जैसे कि हम लोग जनरल लैंग्वेज में सिमेट्री बोलते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से सेम होना चाहिए। सिमेट्री मतलब वो उसके बारे में डिटेल, मतलब सिमिलैरिटी होगी, एक जगह से काटेंगे उसको और दो प्लेन में, जो जो प्लेन में काटेंगे वो दोनों साइड सेम दिखेंगे। लेयर्स, लेयर्स मतलब कि स्किन की या जनरल जब स्टार्टिंग का डेवलपमेंट स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसमें लेयर्स बनी होती है हमारी बॉडी में। वो लेयर से बाद में हमारा डेवलपमेंट होता है, सभी एनिमल्स में ऐसा ही होता है। सो हम देखेंगे कि वो कितने लेयर वाले हैं, बाय लेयर वाले हैं या डबल लेयर वाले हैं। फिर बॉडी कैविटी मतलब क्या, स्पेस, एम्प्टी स्पेस बॉडी के अंदर। सो कुछ कुछ के अंदर एम्प्टी स्पेस रहता है। एम्प्टी स्पेस से आपको ये नहीं समझना कि खाली जगह रहती है कि हवा ऐसी आती है, नहीं वैसा रहेगा, खाली जगह नहीं, फ्लूइड से भरा रहेगा। तो खाली जगह प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। देन सेगमेंटेशन, बॉडी पार्ट्स पार्ट्स में, जैसे कि आपने अर्थवर्म देखा रहेगा, उसकी बॉडी पार्ट्स 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 में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सेगमेंटेड है। तो ऐसे कौन से सेगमेंटेड है, कौन से नहीं, और किसमें कितना सेगमेंटेशन है, तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। रीजंस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की, उसमें क्यों किसी को कौन से फाइलम में डाला गया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फर्स्ट है ए बोलूंगा। जैसे कि हमारे यूनिसेलर हुए,
इनमें क्या होती है, एक ही सेल वो बॉडी के कंप्लीट फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। जैसे कि इंगल्फ करते हैं वो लोग, फूड को इंगल्फ करना मतलब उसको चारों तरफ से कवर करके खाना खाना, सो इंगल्फ करता है किसे, वो डाइजेशन भी करता है, वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, और खुद को कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड भी करता है, एक ही सिंगल सेल। तो उससे ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जिसमें कैपेसिटी देखना है कि कौन सा सेल कितना कैपेसिटी में डेवलप कर पा रहे हैं। इनमें बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, इसे रेड में लिखता हूं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोटो मतलब क्या, फर्स्ट, वेरी सिंपल। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट या तो वेरी सिंपल। सो इनमें बहुत सिंपल एक ही सेल रहता है, वो कंप्लीट फंक्शन करता है, मल्टी सेल्स नहीं होते, ये एक ही सेल रहता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्मिक। इनके अंदर सिंपल एक ही स्ट्रक्चर रहता है जो पूरी फंक्शन करता है, इसलिए ये बहुत इजी है, इसलिए से प्रोटोप्लाज्मिक। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। अब अमीबा का आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से होता है। अब पैरामीशियम का भी आपको छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को एग्जांपल अब इनका प्लाज्मा ड्रॉ कर, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इजी वाले हो गए। अब सेकंड चलते हैं, मल्टी सेलर्स के अंदर जाएंगे। मल्टी सेलर जिनमें मल्टी सेल होंगे, मल्टी सेल मतलब एक बहुत सारे सेल एक साथ रहेंगे, और इसमें जो सेल रहेंगे वो अपने अपने लेवल पे काम करेंगे, दो सब सेल काम करेंगे, एक ही सेल एक ही ऑर्गन नहीं बनेगा, सेल लेवल पे ही काम होगा। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे जानते हो कि हमारा लिवर हो गया, वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, अलग टिश्यू ही है, अलग सेल ही है। वो हार्ट का जो सेल है वो पूरा अलग है हमारे स्किन के सेल से। लेकिन हम जब बात करेंगे मल्टी सेलर और सेल्यूलर ग्रेड, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, बॉडी मल्टी सेलुलर, लेकिन क्या अलग आपको ऑर्गन नहीं बनाएंगे, वो सेल ही काम करेंगे। चाहे तो सेल के टाइप अलग हो सकते हैं, जैसे कि कुछ सेल हम लोग कॉलर सेल बोलेंगे, कुछ को ऑस्कुलम बोलेंगे, कुछ को अलग अलग मतलब तो कैविटीज के नाम है, लेकिन सेल अलग होंगे, लेकिन वो मिलके काम नहीं करेंगे, अपना सेल एक काम करेगा। और वहीं पे टिश्यू बहुत सारे हैं, तो मतलब बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं, और वो टिश्यू अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा। इसमें फर्क क्या है कि एक सेल अलग अलग हो सकते हैं, कोई सिंपल दिखेगा, कोई कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लेकिन वो अपना अपना फंक्शन अकेले अकेले करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। इसका एग्जाम्पल आप लोग को है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में आपको क्या ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आपको या तो जो डायग्राम आएगा उसको लेबल करने को बोल सकते हैं, या तो पूरा डायग्राम भी ड्रॉ करने को बोल सकते हैं। तो आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने, इसमें एग्जांपल है साइकन, साइकन, साइकन। अच्छा, साइकन का आपको क्या ध्यान रखना है, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ठीक है, ये कंप्लीटली कवर्ड ऐसा रहता है। ये जो कैविटी है, ये खाली जगह, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। अब इसे तोड़ देते हैं, इनमें क्या दिखेगा आपको, एक सिंपल
ऐसे कॉलर सेल दिखेंगे, यहाँ पे आपको कॉलर सेल दिखेंगे, ये सेल, ठीक है। सो अब इनका देखिए, इनका सेक्शन करके दिखाते हैं हम लोग कैसे दिखेंगे ये लोग। ठीक है, इसके बाद आउटर लेयर, ये बीच में आपको खाली स्पेस दिख रही होगी, ये खाली स्पेस को बोलते हैं ऑस्टियम, इसे बोलते हैं ऑस्टियम। इसके यूज है ऑस्कुला ऑस्कुला ऑस्टियम के यूज है, वो हम जब पॉरीफेरा करेंगे तो देखेंगे हम। उसके बाद ये ऐसे आपको अमीबोसाइट्स दिखेंगे, ये अमीबोसाइट्स का क्या कम फंक्शन होता है, मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट, थोड़ा सा बॉडी में मूवमेंट लाएंगे, पूरा ये मूव नहीं होते, मोबिलिटी एक जगह से नहीं, लेकिन ये अगर वाटर वेव आ रही है तो ये शिफ्ट होने के काम में आते हैं, तो ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ये ध्यान रखिए। हम ह्यूमन जैसा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जाएंगे लोग, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जैसे कि ये पार्ट ऐसे हिल सकता है थोड़ा थोड़ा, तो ये पॉसिबल रहता है अमीबोसाइट्स की वजह से। अब अमीबोसाइट्स के आजू बाजू में कुछ और एक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको ये पूरा डायग्राम या तो लेबल करने को आएगा, आइदर लेबल करने को आ जाए, लेबल करने का ये जो नाम है 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको इजीली 2 मार्क के लिए आ सकते हैं, 5 नाम देंगे और 4 उसमें से सिर्फ लिखने को बोलेंगे, सिर्फ 2 मार्क आपके आएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और या तो और 3 मार्क का करना है तो मल्टी सेलुलर में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पूछेंगे, फाइलम कौन सा है, कि फाइलम पूछ लें आपसे, तो आपको फाइलम पॉरीफेरा लिखना है, और एग्जाम्पल पॉरीफेरा का है साइकन, इस तरह से ध्यान रखना, और ये साइकन का स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको इसमें एक बार फिर याद रखना है कि इसमें कौन काम करता है, इसमें सेल लेवल पे काम होता है। सेल लेवल पे कैसे काम होता है कि इनके देखिए ये सेल बनाया है मैंने, यहाँ पे बॉडी कैविटी भी रहेगी, ये मैंने यहाँ पे देखिए इसे बनाया है, और यहाँ पे बॉडी रहेगी ऐसी, इस साइड में मैंने सिर्फ सेक्शन लेके आप लोग को बताया। तो इसमें ये देखिए सेल अलग अलग हैं, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, लेकिन ये मिलके काम नहीं कर रहे, इसका खुद का काम है, ये अपना काम करेगा, इसका खुद का काम है सपोर्टिंग का, तो ये सपोर्टिंग का काम करेगा, कॉलर जो रहेगा, ठीक है। तो ये सब इनका आपको ध्यान रखना है कि ये मिलके काम नहीं करेंगे, मिलके काम करेंगे तो इसे टिश्यू बोल लेंगे हम, इसलिए ध्यान रखना है। मैं क्यों वर्ड का वर्ड बाय वर्ड जा रहा है, तो आप लोग को समझ पाए कि कुछ लोग को अगर लेना आगे कुछ सब्जेक्ट्स जो साइंस रिलेटेड है और बायोलॉजी स्पेसिफिकली आप लोग को पसंद है, तो आप लोग समझ पाओ कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, इनमें काम कैसे होता है पूरे बॉडी में, वो जानना है, ठीक है। सो अब जो हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा थर्ड टाइप का, इसे रब कर देता हूं। हमारा थर्ड टाइप का हो गया सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये अब सब मल्टी सेलुलर ही रहेंगे, ये सब मल्टी सेलुलर ही, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इनमें क्या होगा, जो सेल है वो स्पेसिफिक टिश्यू बनाएंगे, मतलब क्या 2-3 सेल मिल जाएंगे, अलग टाइप का टिश्यू बनाएंगे, अब वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक साथ मिलके परफॉर्म करेंगे, पूरी बॉडी को सपोर्ट करेंगे। ऊपर वाले में फर्क क्या था, सब सेल थे अलग अलग थे, भले फंक्शन भी सेम हो, लेकिन वो लोग का लेना देना नहीं था जिससे और सेल से, लेकिन इसमें क्या है, अब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर, एक सेल जो रहेंगे वो जमा हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू बनाएंगे, और ये ग्रुप में एक साथ काम करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोग का रहेगा, फाइलम में बता रहा हूं,
स्निडेरिया और सिलेंट्रेटा बोलते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। और इसमें एग्जांपल आप लोग लोगे जेलीफिश, जेलीफिश पॉइजनस फिश है, फिश टाइप नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पूरा, आप लोग को अगेन लेबल करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद ये देखिए टेंटेकल्स ड्रॉ किया मैंने, फिर ये हो गया। अब आपको ये फिल करने को आ सकता है कि पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको भरने आना चाहिए नाम। अब देखिए ये लिखता हूं मैं, ये दिख रहा है बेल शेप है तो इसे बेल बोल देते हैं उसका। ये देखिए टेंटैकल्स है जिससे वो पॉइजन छोड़ता है। ये ओरल सकर्स है, ओरल सकर्स। यहाँ पे देखिए इसका माउथ सेक्शन है, ये जो माउथ। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, समझे, यहाँ पे ये गुनाइड्स बोलते हैं, जैसे कि इनके जेलीफिश के सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ये गुनाइड्स हैं, ठीक है। अब गुनाइड्स के नीचे आपको यहाँ पे मार्क करना रहेगा इंटेस्टाइन, यहाँ पे जस्ट गुनाइड्स के नीचे इंटेस्टाइन। ये मसल सेल्स या मसल रिंग बोल सकते हो या सेल बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे कुछ एक और स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को चीजें याद रखनी है। जेलीफिश पॉइजनस होता है, आप ये जनरली ओशन में मिलता है और ये इनविजिबल रहता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये वाटर में है। हमने तो ब्लू कलर में ड्रॉ कर दिया लेकिन ये आपको पता चलेगा नहीं कि ये है। तो जनरली ये फॉरेन कंट्रीज जैसे कि हमारे अटलांटिक ओशन अराउंड, वहां पे ये ज्यादा मिलते हैं, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन। तो वहां पे बहुत सारे लोग इसके बाइट से डेली मरते हैं वहां पे। तो इनके बारे में स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी जारी की जाती है, तो ये ध्यान दिला रहा हूँ आप लोग को, सो दैट कि आपको एग्जाम तक याद रहे कि जेलीफिश क्या है, ठीक है। सो दिखने में ब्यूटीफुल लगता है लेकिन ये बहुत पॉइजनस है। तो ये आपको लेवल करने को अगेन आ सकते हैं कि इन्हें लेवल कीजिए, तो आपको लेवल करने भी आना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करना इजी है लेकिन आपको जैसा 3D दिया गया है तो 3D डायग्राम के आने के चांसेस का मतलब उसमें अगर बनाने को कम ही बोलते हैं वो लोग, वो सिर्फ लेवल करने को दे रहे थे, तो आप उसी हिसाब से लेवल कर लेना। यहाँ पे आपको ट्यूब भी लिखा गया है, बेल ट्यूब, तो देख लेना उसमें क्या है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता नहीं, इसी को ट्यूब बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो ये ध्यान रखना आपको। अब चलते हैं हम फोर्थ टाइप की तरफ। हमारा अभी भी चल रहा है, फर्स्ट ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब मैं लेके चलूंगा आप लोग को, टिश्यू है वहां पे सेल टिश्यू, अब टिश्यू ऑर्गन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके एग्जाम्पल कौन होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, आप लोग को डायग्राम दिया गया है प्लेनेरिया का,
और एग्जाम्पल में लिखा गया है फ्लैटवर्म, ठीक है, एग्जाम्पल प्लेनेरिया फ्लैटवर्म। ये ध्यान रखते रहिए। अब इसका भी स्ट्रक्चर या तो आपको ड्रॉ करने को आ जाए, तो उसे आपको या तो लेवल करने को आपको सब आना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सो यहाँ पे आपको दो आई स्पॉट्स दिखेंगे, आई स्पॉट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गैंग्लिया है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जनरली दो, हमने बोला था नॉन कॉर्टेक्स के अंदर डबल न्यूरॉन स्ट्रक्चर, देखिए तो यहाँ डबल न्यूरॉन स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रन करता है। इसे मैं चलिए इसे बनाता हूँ, और ये सॉलिड रहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स हो गए हमारे, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। अब बीच में यहाँ पे ये होते हैं गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी, मतलब डाइजेशन कैविटी, ये आपका ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको कुछ दिखा होगा उनका ऐसा आउटवर्ड सेक्शन जिसे माउथ बोलते हैं। माउथ के जस्ट ऊपर रहता है फैरिंग्स, फैरिंग्स क्या करने के लिए, ब्रीदिंग, फेरिंजियल स्लिट गिल्स। इस तरह का डायग्राम आप लोग को आ सकता है, और ये किसका है, प्लेनेरिया। तो ये डायग्राम भी आपको पूरा आ सकता है, या तो लेवल करने के लिए तो आपको 1 2 3 4 5 6 नेम। तो ये टेल स्ट्रक्चर है उसका। तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि लेवल करने को आएगा डायग्राम तो कहाँ पे क्या पार्ट है, कैसे माउथ के ऊपर जस्ट फायरिंग्स रहेगा क्योंकि वो ब्रीथ करेगा वहां से, और उसको रेस्पिरेशन हो जाएगा वहां से, जैसे फायरिंग्स ऊपर रहेगा तो देखिए फायरिंजियल गिल्स वहीं पे है। तो इस तरह से आपको रिलेशन बनाना होता है। और आई स्पॉट से जनरली ऐसे कंप्लीटली हम ह्यूमन जैसा नहीं होता है, जस्ट इसलिए आई स्पॉट बोला उसे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। हम लोग को 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, लास्ट बाकी है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम वाला, ऑर्गन सिस्टम में क्या करेंगे हम लोग, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमंस के बारे में, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना है। ऑर्गन्स जनरली, अब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके रहेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे कैसे बोले टिश्यू जुड़ के हमारे ऑर्गन्स बना के वो लोग साथ में रहते हैं, ऑर्गन्स अच्छे से काम करें। अब क्या ऑर्गन्स ही ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके अब काम करेंगे। पहला था सिर्फ सेल अलग अलग, पहले यूनिसेलर में एक ही सेल, फिर अलग अलग टाइप के सेल मल्टी सेल हो गए, फिर क्या हुआ थोड़ा सा साथ में आके टिश्यू बना दिए, एक साथ काम किए। फिर टिश्यू में भी एक पर्टिकुलर क्या बनाया वो लोग ने, ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो एक ऑर्गन 2 ऑर्गन होंगे, और वो लोग लेकिन ऑर्गन अच्छा काम कर रहे थे, स्पेसिफिकल बोलते ना स्पेसिफिक काम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, जो हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ वाले में क्या होगा,
हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग रेस्पायर करते हैं लंग्स में, लंग्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को भेज देता है, हार्ट पूरी बॉडी को भेज देता है। तो ऐसे पूरा का पूरा हमारा ऑर्गन्स लिंक्ड है। तो ये चीज लिंकिंग होगी और ये होगा एग्जाम्पल मैमल्स बोल सकते हो आप लोग, या वर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स। और एग्जाम्पल में ले सकते हो मैमल्स, ये सब फाइलम और ये एग्जाम्पल पर्टिकुलर क्लास का। ठीक है, तो आपको इस तरह से पूरा हमने ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कर दिए। 5 आपको एग्जाम में लिखना है, तो ये खुद ही 3 मार्क के लिए आ सकता है, और डायग्राम के साथ आ गया तो 5 मार्क का हो जाएगा, आप लोग को बड़ा पॉइंट है। अब हम चलते हैं हमारे कुछ कहते हैं 2-3 मिनट और बाकी, मैं सिमेट्री के बारे में आप लोग को बता देता था, लेकिन 25 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। सो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को कवर कर लूंगा, वो सब चीज। बचा हमारा सिमेट्री, सेकेंड हमारा जर्म लेयर्स कैसे कैसे होते हैं, और कैविटी और सेगमेंट। तो ये 4 चीजों के बारे में बात करनी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ अहेड।